गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बरहमास सीरीज, जिसमें निकाल रहे हैं क्वेश्चन बैंक का निचोड़, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस का निचोड़, और उसके क्वेश्चंस को पूछे गए क्वेश्चंस को कैसे आंसर देंगे उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 4 चालू कर लिया है, जिसमें 16 बरहमास सीरीज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं बरहमास सीरीज का वीडियो नंबर 17। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग दीपावली अच्छी तरीके से बना लिए होंगे, सब एकदम सेफ से ही दीपावली मनाए होंगे, सब स्वस्थ होंगे। छठ की तैयारी चल रही होगी, उसी बीच हम लोग ला रहे हैं बरहमास का वीडियो नंबर 17। और आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर लीजिएगा। और हम बार बार आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग ये सीरीज का एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम को लिखें तथा प्रयोग द्वारा सत्यापित करें, तथा प्रयोग द्वारा इसका सत्यापन करें, तथा प्रयोग द्वारा इसका सत्यापन करें, सत्यापन करें। ठीक है बच्चों, आज है गोवर्धन पूजा, कल है भाई दूज, और उसके बाद छठ का नहा खाए, कदवा भात, ये सब चालू हो जाएगा, है ना, महापर्व। तो आज हम लोग देख रहे हैं ओम के नियम को लिखें, ठीक है, और प्रयोग द्वारा इसका सत्यापन करें। तो पहले तो हम लोग उत्तर में लिखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, इस सीरीज में हम लोग टू द सटीक आंसर देख रहे हैं क्वेश्चन का। ओम का नियम क्या बोलता है, यदि किसी चालक तार का भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था कहने में उसके ताप और दाब में कोई परिवर्तन क्या हो, नहीं हो, है ना। ओम का नियम होता है यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था कहने का मतलब ताप हो जाए चाहे दाब हो जाए, ये सारा चीज हो जाए। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। बाकी ओम का नियम का यदि डिटेल्स आप लोगों को देखना है तो ऊपर लिंक पिन किया हुआ है, जो रेगुलर क्लास में हम लोग किए हैं उसको आप देख सकते हैं, है कि नहीं। इसमें तो हम लोग टू द सटीक पॉइंट चर्चा करेंगे। तो ये हो गया ओम का नियम। कहने का ये मतलब है, अर्थात विभव को किससे सूचित करते हैं, भी से, है कि नहीं। यह समानुपाती होगा किसके, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के। कहने का मतलब जब तक विभवांतर नहीं होगा, जब तक विभवांतर क्या होगा, नहीं होगा, यदि सिरों के बीच विभवांतर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह क्या होगा, नहीं होगा। जितना ज़्यादा अंतर होगा धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो वही बोल रहा है, विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और हम लोग जानते हैं यदि 20 से समानुपाती चिन्ह को हटा करके बराबर लाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना बच्चों। तो मान लीजिए हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लाएं तो आर कांस्टेंट गुना कर दिए, है ना। तो जहाँ
जहाँ आर बराबर, ठीक, नियतांक मतलब कांस्टेंट, और इसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। इसी नियतांक को क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। V बराबर क्या हो गया? I इंटू R। यही होता है ओम का नियम। ये किसका नियम होता है? ओम का नियम। जहां R बराबर प्रतिरोध, I बराबर विद्युत धारा। अब इसके सत्यापन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, है ना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब देख रहे हैं ओम के नियम का सत्यापन। हेडिंग दीजिएगा सत्यापन। ये ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क 6 मार्क में पूछता है। सत्यापन करने से पहले हम लोग ना सर्किट डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किट डायग्राम। ऊपर में इस तरीके से लिख दीजिएगा एग्जाम में सर्किट डायग्राम, और ये बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? सर्किट डायग्राम देखते हैं भाई। हम एक क्या ले लिए? चालक तार ले लिए। देखिएगा ध्यान से, ये एक चालक तार है, यह परिपथ में कुछ भी क्या है? लगा हुआ है, ये तार हो गया, है ना। इसमें हम ए मीटर को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? ए मीटर को। हम जान रहे हैं कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। और एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं, जिसको हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया ए मीटर और ये हो गया वोल्ट मीटर। और इसमें ना हम लोग बैटरी को जोड़ ले रहे हैं और एक स्विच को जोड़ दिए, और ये स्विच क्या हो गया? एस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। हमको पता है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इससे विद्युत धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इससे क्या मापते हैं? हम लोग विभव को मापते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए स्विच को ऑन कर दिए, है ना। स्विच क्या है? ऑन है। जो ही स्विच ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगेगा, प्लस से किधर की ओर? माइनस की ओर। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक ना। तो इन सारी बातों को हम लिख लेते हैं, है कि नहीं। देखिए ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे किसको मापते हैं? जिससे विद्युत धारा को मापते हैं। जिससे विद्युत धारा को मापते हैं, है कि नहीं। अगला क्या लिखेंगे? वोल्ट मीटर। अगला क्या लिखेंगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे विभव को मापते हैं। जिससे विभव को मापते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इस बात को लिख लिए। तो इसके बाद अब हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग। मतलब ये तो प्रैक्टिकल करना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रयोग में, कि हम लोग पहले एक बैटरी लगाते हैं। कितना बैटरी लगाएं? पहले एक बैटरी लगाएं, है कि नहीं। और स्विच को ऑन कर दिए। जो ही हम बैटरी लगाने के बाद स्विच को ऑन किए तो इसे धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होगा मतलब विभवांतर भी होगा और धारा भी होगा। तो ए मीटर से हम किसको माप लेंगे? विद्युत धारा को। और वोल्ट मीटर से किसको माप लेंगे? विभव को। तो इस समय दोनों का रीडिंग जहाँ पर होगा, दोनों का कांटा जहाँ पे रुकेगा, उस रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं, जहाँ पे कि यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल है, यहाँ पे विभव भी धारा आई, है कि नहीं। इसका हम एक टेबल बना लेते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए पहली बार बैटरी था जिसका विभव मान लिए 0.2 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 0.2 वोल्ट। तो इस समय जो हमको वोल्टेज का मान आया, कितना आ जाएगा? 0.2 वोल्ट। और धारा का मान लिए कितना आ गया?
0.1 एम्पियर। मान लीजिए कि पहला बैटरी पे जो स्विच ऑन किया तो कांटा यहाँ और यहाँ जाकर के क्या हुआ, रुका। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, बैटरी के मान को बढ़ा दिए, मतलब पहले एक सेल था, अब हम कितना सेल लगा दिए, 2 सेल लगा दिए। कितना सेल लगा दिए, 2 सेल। कहने का मतलब विभव का मान क्या किए, हम बढ़ा दिए। तो मान लीजिए विभव का मान बढ़ करके जो ही स्विच ऑन किया तो कांटा कहाँ पे जाकर रुका, 0.4 पे। कहाँ पे जाकर रुका, 0.4 पे। इसका मान लीजिए कांटा 0.4 पे रुका तो हम रीडिंग ले लिए कितना, 0.4। सेम उसी समय अब हम आगे एमीटर का भी कांटा को देखें तो हमको दिखा क्या कि मान लेते हैं इसका कांटा जाकर का कितना, 0.2 पे। मानते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं है, ये तो अपने मन से ले रहे हैं, ऐसा मान लेंगे जिससे कि ग्राफ अच्छी तरीके से खींचा। अब आप फिर क्या किए एक्सपेरिमेंट में, अब बैटरी के मान को और चेंज कर दिए, बैटरी के मान को फिर से बढ़ा दिए, है कि नहीं। तो फिर से जो अब हम बढ़ा दिए तो अब मान लेते हैं कि विभव का कांटा मतलब वोल्ट मीटर का कांटा जाकर रुक गया 0.6 पे और इसका मान लिया आ गया 0.3। इसी प्रकार से फिर एक और हम बैटरी को बढ़ाएं और रीडिंग को लिखें, मान लीजिए 0.8 था, मान लीजिए इसका मान कितना हो गया, 0.4। इस तरीके से प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो प्रयोग करने के बाद हम लोग इसके किसके खींचेंगे, ग्राफ को खींचते हैं, है ना। तो प्रयोग में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि बैटरी की संख्या को बार बार बदल कर एमीटर तथा वोल्ट मीटर के रीडिंग के पाठ्यांक को लिखते हैं, लिखकर ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। को लिखकर ग्राफ हम लोग खींचते हैं। और यदि मेरा ग्राफ इस प्रकार से आ जाए, मान लीजिए इधर भी है और इधर क्या है, आई, मतलब इधर विभव है और इधर क्या है, धारा है। और यदि अपना ग्राफ इस प्रकार से आ जाए सीधा लाइन, तो हम कहेंगे कि यही हो गया ओम के नियम का सत्यापन, V बराबर I इंटू R, यही हो गया ओम के नियम का सत्यापन। कहने का मतलब जो अपना मान आया है उसका ग्राफ इस तरीके से होना जरूरी है। यदि इस तरीके से नहीं होता है तो ओम के नियम का सत्यापन नहीं हुआ है। समझ में आ गया? उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। 0.1 2 3 4, ठीक है ना। यही हो गया ओम के नियम का सत्यापन प्रयोग द्वारा। उम्मीद है बच्चों आपको हम समझाने में पूर्णतः सफल हुए होंगे और आपको समझ में आ भी गया होगा। नहीं समझ में आया है तो हम लास्ट में इस वीडियो के रेगुलर क्लास का लिंक हम पिन कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। आप लोग वहां से इसको विस्तृत रूप में समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव क्या है? इसके एसआई मात्रक को लिखें। इसके एसआई मात्रक को लिखें, ठीक है भाई। देखते हैं विद्युत विभव क्या है कि नहीं। पहले इसके परिभाषा को देखते हैं, है कि नहीं। परिभाषा क्या होता है कि अनंत से किसी भी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत विभव कहते हैं। जस्ट उसी पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं। अनंत से किसी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर
विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, ठीक है ना, अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह विद्युत विभव कहलाता है, वह विद्युत विभव कहलाता है, वह विद्युत विभव कहलाता है कि नहीं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इसे भी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इसके सूत्र को देखते हैं क्या होता है। विद्युत विभव बराबर, विद्युत विभव भी बराबर सूत्र होता है किया गया कार्य, है कि नहीं, किया गया कार्य उसको सूचित करते हैं W से, और बट्टे इकाई आवेश का मान, आवेश क्या होता है, Q। तो V बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, W बट्टे Q। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। SI मात्रक निकालते हैं और हमको पता है किसी के भी SI मात्रक को लिखने के लिए उसका फॉर्मूला रहना बहुत जरूरी है। तो V बराबर क्या है, W बट्टे Q। तो क्या हो जाएगा, V का SI मात्रक बराबर, V का SI मात्रक बराबर किसका SI मात्रक, W का SI मात्रक, W का SI मात्रक मतलब W मतलब कार्य का SI मात्रक, बट्टे किसका SI मात्रक, Q का SI मात्रक। और Q का SI मात्रक मतलब किसका मात्रक, आवेश का। तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल। और जूल को किससे सूचित करते हैं, J से। आवेश का SI मात्रक कूलॉम, किससे सूचित करते हैं, C से। तो क्या हो गया इसका SI मात्रक, जूल पर कूलॉम। ठीक है, तो V का SI मात्रक मतलब विभव का SI मात्रक बराबर क्या हो गया, जूल पर कूलॉम, ये हो गया, है कि नहीं। और 1 जूल बट्टे 1 कूलॉम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। मतलब इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म होता है। ये 2 मार्क में पूछा गया है, 2 मार्क में इतना लिख दीजिएगा, वो क्या है, ज़्यादा है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और पर्व का भी तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार।